और भाई कल बाल कटवा लिए मैंने। कोई तो था ना जो डेली कमेंट करता था, भाई हेयर केयर रूटीन बता दे, हेयर केयर रूटीन बता दे। थैंक यू भाई नजर लगाने के लिए। ये जो देख रहा है ना, इतनों को बचा कर ला रहा हूं मैं। कल जब वो काट रहा था ना, उसका हाथ पकड़ लिया था मैंने कहा भाई अब इससे ज्यादा नहीं कट जाने चाहिए। अब मेरी आंख में आंसू आ रहा है, तो एक काम कर, तू पाउडर लगा दे, मैं घर जा रहा हूँ। कह रहे भैया क्या हुआ? मैंने कहा भैया की माँ की चूत, तूने छेड़ दिया भैया को, भैया अब छिड़ चुके हैं, भैया अब घर जा रहे हैं। भाई घर आ गया भाई मैं फिर। ये जो उसने हप्पू सिंह वाला हेयर स्टाइल काटा है ना इधर से साइड से, ये तो कुछ भी नहीं। एक तो भाई मैं अपने आके कुत्तों से परेशान हूं। कल फिर पीछे पड़ गए भाई, मुझसे स्कूटी छीनने की कोशिश करते हैं भाई। वो मैं देखता हूं भाई, उनकी आंखों में चमक दिखती है मुझे जब मैं चला रहा होता हूं ना, मेरी आगे वाली सीट पे बैठने की कोशिश करते हैं वो। इसकी आग अब तो छोटे छोटे पिल्ले पिल्ले भी भौंकने लग गए भाई मुझ पे। उनको भी पता चल चुका है कि सबसे कमजोर यहाँ पे यही है भाई। एक तो इनका मोटिव मुझे पता चल चुका है भाई, ये काटना वाटना नहीं चाहते, ये मेरी स्कूटी चुराना चाहते हैं। ये भाई मेरी ओला स्कूटी है, वही छीन के ले जाना चाहते हैं मुझसे। भाई अगर तुम फरीदाबाद आओगे ना, अगर तुम देखो ऐसा कोई बंदा है जो स्कूटी पे बैठा हुआ है और चारों तरफ से कुत्तों ने घेर रखा है, तो समझ जाना भाई मैं ही होऊंगा। भाई स्कूटी छीनना चाहते हैं भाई मेरी ये। सही है भाई। और एक तो जब मैं कल आया, ऐसे मैं नहा वा लिया, उतने में मम्मी आके कहती है तेरी चड्डी नीचे गिर गई फर्स्ट फ्लोर पे, जाके ले आ। अब मैं फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी से क्या बोलूं, आंटी मेरी चड्डी दे दो। तो भाई ऐसे मैं अपनी बालकनी से देख रहा था, ऐसे करके नीचे फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पे, तो उनकी ऐसे रेलिंग पे लगी हुई थी मेरी चड्डी। तो इतने में हवा चली और वो नीचे गिर गई। तो मैं खुश हो गया देख के कि भाई अब तो नीचे गिरी हुई है, जाके उठा लूंगा। तो मैं ऐसे लिफ्ट में चला गया। इतने में जब मैं लिफ्ट में गया तो ऊपर वाली लड़की थी, वो भी लिफ्ट में ही थी। तो ऐसे तो कभी नहीं मिली जिंदगी में मुझे, मैं चाहता था मिले, लेकिन उस टाइम मिल गई। अब मुझसे कह रही कहाँ जा रहे हो तुम? अब मैं बोलता तो नहीं कि मैं चड्डी लेने जा रहा हूँ अपनी, मैंने कह दिया ऐसे दुकान पे जा रहा हूँ। कह रही ओ मैं भी। मैंने कहा ओ, अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं। मैंने कहा वही यूपीआई करने पड़े। फिर मैं दुकान पे पहुंचा, मैंने 2 दूध की थैली ली, पैसे दिए, और फिर मैं वापस आते हुए अपनी चड्डी को देख रहा। यार देखो मैं उठा सकता था उसे, लेकिन अब मैं उससे क्या बोलता? मेरे हाथ में दूध की थैली है, एक काम कर मेरी चड्डी पड़ी हुई है उठा के दे दियो, ऐसा थोड़ी बोलता उसे। मैंने कहा छोड़ भाई इंप्रेशन खराब हो जाएगा। फिर चला आया। फिर मैं घर आके फिर मम्मी ने कहा यार तू तो चड्डी लेने गया था, तू दूध की थैली लेके आ गया। मैंने कहा मम्मी यार अभी ना इज्जत की बात आ गई थी अभी। फिर मैं वापस नीचे गया, चुपके से चड्डी उठाई, जेब में डाली, आ गया भाई मैं। भाई अलग ही टाइम चल रहा है यार मेरा। एक तो मैं ना अपना फ्यूचर बनाने के लिए ना वीडियो बनाता रहता हूँ कि वीडियो बनाऊँ, पढ़ाई लिखाई करूँ, कुछ करूँ, वैन जो डीएसए करूँ। इतने में तो कल मेरे दादा ने कह दिया यार तू तो मुझे टाइम ही नहीं देता। मैंने कहा यार दादा आपको मुझसे क्या टाइम चाहिए जो मैं आपको टाइम दूं? और दादा को देख के मम्मी पापा दोनों ने कह दिया कि तू तो हमें भी टाइम नहीं देता। वहां पे मेरे दोस्त कहते तू हमें टाइम नहीं देता, वहां पे बंदी कहती है मुझे टाइम नहीं देता। क्या यहाँ पे 4 दिन वीडियो ना डालो तो तुम लोग कहते हो हमें टाइम नहीं देता। भैंस के सबको क्या मुझसे ही टाइम चाहिए क्या? मुझसे ही प्यार चाहिए क्या? है भैंस क्या मुझे तो नहीं करते सारे प्यार। भैंस क्या भाई मैं तो नहीं कहता कि मुझे अपना टाइम दो सबको, अब सबको मुझसे ही टाइम चाहिए। एक मेरा भाई है भाई, उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि मुझे टाइम दे अपना। वो तो भाई वो तो चाहता ही है कि घर से चला जाऊं मैं, उसका कमरा भी हो जाए, सब कुछ हो जाए इसकी आंख। और एक मेरी काम वाली, वो भी बोल देगी भाई क्या भैया आप तो सोते रहते हो जब मैं आती हूँ, आपने तो कभी मेरे लिए गेट ही नहीं खोला, आप तो टाइम नहीं देते मुझे। सबको मुझी से टाइम चाहिए क्या? मुझी से प्यार चाहिए क्या सबको? इसकी आंख। एक पता नहीं मेरी बंदी में क्या डिफॉल्ट सेटिंग है, हफ्ते में एक बार इस बंदी को पूछना होता है मेरे से तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते। अबे एक कोई सीन है क्या लड़कियों में मुझे समझ नहीं आता। हफ्ते में एक बार ये क्वेश्चन आना जरूरी है तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते। अबे तू घर में रहती है, तेरे पापा के साथ रहती है, तू उनसे पूछती है कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते। मेरी गोद में बैठ के क्यों याद आता तुझे कि मैं प्यार नहीं करता? ये बहन का लड़ तो प्यार ही नहीं करता। क्या ये बहन का लड़ करता है भाई? पता नहीं भाई क्या कर दूं, ऐसा क्या ऐसे कहाँ नाम लिख दूं अपने शरीर पे कि इसको पता चले। परेशान हो गया भाई मैं मजाक से हट के। मैं तो सोचता हूँ भाई ये बंदी बोलती है, पहले पता मैं क्या सोचता था? पहले मैं सोचता था कि यार पहले मैं सोचता था लोग जो कहते हैं कि यार बंदी ना गूंगी अच्छी लगती है, मैं कैसे चूतिए लोग हैं भाई कि लड़की को ऐसे बोलने भी नहीं देना चाहते। अब मैं समझ पा रहा हूँ भाई कि हाँ क्यों कहते थे। लेकिन मेरी बंदी होती ना वो तब भी मेरी गांड मार के रखती भाई। उसका हफ्ते में एक बारी तो हो ही जाता कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। इसकी आंख। हाँ भाई
मैं यहाँ पे अपने दादाजी को प्यार नहीं दे पा रहा यार, यहाँ पे तुम लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा यार, वैन जो हर किसी को मुझे से टाइम चाहिए। ऐसी आँख, परेशान ही हो गया भाई मैं। ओह, और तुम्हें ना अपने दादाजी की मैं कहानी सुनाऊंगा भाई, बड़ी प्यारी कहानी है, मजाक सेट की बहुत प्यारी कहानी है, मज़ेदार है यार। मेरे दादाजी में ना कॉमेडी है भाई, मजाक सेट की बहुत तगड़े कॉमेडी है वो भी। उनके बारे में बताऊंगा, उनकी लाइफ के बारे में तुम्हें। और यही सीन है यार, वैसे टाइम देता हूँ भाई मैं, ऐसे सबको देता हूँ, बोलने की बात है, लेकिन निकल नहीं पाता। या तो मैं पढ़ लूँ, या पढ़ाई को टाइम दे दूँ, या इसको टाइम दे दूँ, इसकी आँख, या दोस्त। अबे यार हर किसी को मैं ही टाइम दूँ क्या, थोड़ा समझा तो करो। वही बात है भाई। तो मैं अपने दादाजी की कहानी सुनाऊंगा मैं एक दिन, और बहुत बढ़िया कहानी थी भाई, मुझे खुद मज़ा आ गया सुन के, जो मेरे दादाजी ने सुनाई थी। वो जब जवान थे, जब दिल्ली आए, तो बताऊंगा मैं तुम्हें किसी नई वीडियो में। कॉमेडी है भाई मेरे दादा भी, मेरे पापा भी कॉमेडी है, मेरे दादा भी कॉमेडी है, सब कॉमेडी है भाई। चलो भाई, अब तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है।